अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दवाखाना हकीम अतर से हकीम अतर हाज़िर खिदमत है। अहबाब, मेरी हमेशा से ख्वाहिश रहती है कि मैं आपसे जब भी मुलाकात करूं तो एक अच्छी सी चीज़, एक अच्छे से नुस्खे और एक अच्छे से फल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अहबाब, ख़वातीन की बहुत सी कॉल्स मुझे आई कि हमारे चेहरे की, हमारे स्किन के हवाले से, कम्प्लेक्शंस के हवाले से हमें कुछ एक आध बूटी बताई जाए जिससे हम अपना इलाज करें और हम बिल्कुल ठीक हो जाएं, हमारा चेहरा जो है वो निखर जाए, गोरा गोरा हो जाए, हमारे कलर कम्प्लेक्शन इस तरह हो जाएं जिस तरह अंग्रेज़ों के होते हैं। अहबाब, मैं आपको बता दूं कि मैं नगर नगर घूमता रहता हूं, तो मुझे याद पड़ता है कि काफ़ी अरसा पहले जब मैं गिलगित बल्तिस्तान गया तो वहाँ पे और कश्मीर में मैंने देखा कि वहाँ की ख़वातीन जो हैं उनका रंग जो है वो बहुत सफ़ेद होता है और सुर्ख़ होता है। उनके चेहरे पे इतनी रौनक और इतनी सफाई होती है कि इंसान हैरान हो जाता है कि इतना पुरकशिश चेहरा, इतना ज़बरदस्त कलर कि इंसान हैरान हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में जब जाना हुआ तो वहाँ से एक हकीम साहब मेरे बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं, तो मैंने उन्हें कहा, हकीम साहब ये क्या चीज़ है, क्या ऐसा यहाँ पे इलाज है या क्या ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की ख़वातीन लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो उन्होंने कहा, हकीम साहब एक तो हमारे यहाँ जो पानी है वो चश्मों का पानी होता है और ये पानी इतना साफ़ सुथरा होता है, गलाज़त और गंदगी से पाक होता है, जरासीमों से पाक होता है, वो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर सी बात है हमारे पास वही चश्मों का ही पानी होता है। उसके अलावा मैंने कहा चलो ये तो बात आपकी ठीक है। हकीम साहब से थोड़ी सी मेरी बहस हुई तो मैंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन ख़वातीन के अमराज होते हैं, उन अमराज की वजह से ख़वातीन का जो कलर है, जो चेहरा है वो इस तरह तरोताज़ा नहीं रहता, मुरझा जाता है, जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है, जैसे लिकोरिया है, जैसे मेंसेस की ज़्यादती है, जैसे खून की कमी है, जैसे आयरन की कमी है। तो हकीम साहब मुस्करा दिए। मैंने उनके मुस्कराने को भांप लिया और मैंने कहा, हकीम साहब क्या ऐसी चीज़ है, आप मुझे बता दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो हंस पड़े। उन्होंने कहा चूँकि हम पहाड़ों के बेटे हैं और हमारी जो ख़वातीन हैं वो पहाड़ों की बेटी हैं, तो हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दस्तयाब हैं जो नेचुरली इंसानी जिस्म में ताकत भी भरती हैं और ख़ूबसूरती भी, रंग इसी से निखर जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा, हकीम साहब चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये एक चीज़ जो हम यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है चीना गोंद। हकीम साहब बहुत इसकी तारीफ़ करने लगे और कहने लगे कि चीना गोंद जो है आप ये इस्तेमाल कराएंगे तो आप देखेंगे कि इसके कितने फ़ज़ाइल हैं। चीना गोंद के फ़ज़ाइल से पहले मैं अपने बाप से, अपने व्यूवर से एक वादा लिया करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अहबाब, मुझे आपसे सिर्फ यही एक ताउन चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, जिससे न सिर्फ आपका और मेरा ताल्लुक़ बना रहेगा बल्कि आपकी वजह से जो नुस्खे हैं मेरे वो दूसरे अहबाब तक पहुँचेंगे, दूसरे लोगों तक पहुँचेंगे और यकीनन वो इससे फ़ायदा उठाएँगे। चीना गोंद, ये चीना गोंद क्या चीज़ है? हकीम साहब ने बता दिया, फिर मैंने इस पर तहकीकात की। जब मैंने तहकीकात की तो चीना गोंद इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ख़वातीन के लिए, जिन ख़वातीन को लिकोरिया होता है, जिन ख़वातीन की कमर में दर्द होता है, वो लड़कियां हों और या ख़वातीन हों, शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, वो उनके जिस्म में ताकत नहीं होती, उनके असाब पट्टे कमज़ोर होते हैं और उनमें खून की कमी होती है। ये चीना गोंद जो है, यकीन कर लें आप, हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि ये कमर के दर्द को जो लिकोरिया की वजह से हो, जो खून की कमी की वजह से हो, जो असाबी या पट्टों की कमज़ोरी की वजह से हो, ये चीना गोंद उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चीना गोंद उसको फ़ौरन ही, उस चीज़ को फ़ौरन ही उस दर्द को, उस कमज़ोरी को दूर कर देता है। चीना गोंद मर्द के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। चीना गोंद का एक सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये चेहरे के कम्प्लेक्शंस को तरोताज़ा कर देता है। अगर आपका सांवला कलर है तो आपका रंग गोरा पड़ जाएगा, आपकी रंगत निखर जाएगी, आपके चेहरा सुर्ख हो जाएगा। खून की कमी जब दूर होगी तो आपके चेहरे में ज़्यादा सुर्खी नज़र आएगी। ख़वातीन और लड़कियों के लिए ये चीना गोंद यूँ समझ लें कि अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है। ये गोंद होता है जो दरख्तों में
दरख्तों से बनता है। और ये आप यकीन कर लें, ये ऐसी चीज़ है कि आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं अहबाब आपको वो चीज़ें बताता हूँ अपनी वीडियोज़ में जो एक तो कीमत में कम हो, क्योंकि पाकिस्तान में 90% लोग जो हैं वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास और गरीब हैं। मैं वो चीज़ बताता हूँ जो आप लोगों की दस्तरस में हो, जो ख़वातीन की दस्तरस में हो, जो मर्द हज़रात की दस्तरस में हो। अहबाब, चीना गोंद चीना गोंद मर्दाना ताकत के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। ये मर्द की ताकत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? चीना गोंद को 2-3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। आप उसको 2-3 तरीक़ों से माज़रत अहबाब, चीना गोंद जो है ये रोज़ों की वजह से अक्सर जब गले में खुश्की हो जाती है तो इस वजह से जब बंदा बोलता है तो ये थोड़ा सा गले में खुश्की की वजह से हल्की सी खांसी आ जाती है। मैं अपने अहबाब से माज़रत खा हूँ। अहबाब, चीना गोंद जो है ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इसकी कीमत बिल्कुल नहीं है। कीमत पे जाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं है, और फ़वाइद पे जाएंगे तो ये लाखों रुपए भी इसके फ़वाइद से कम है। चीना गोंद आप जब इस्तेमाल करते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या होता है, चीना गोंद को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वो ख़वातीन जो कहती हैं हमारे जिल्द पर, हमारे स्किन पर बाल आ गए हैं, वो ख़वातीन जो कहती हैं कि हमारी स्किन काली हो रही है, हमारी जिल्द काली हो रही है, हमारा चेहरा काला पड़ रहा है, सांवला पड़ रहा है, आँखों के नीचे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, आँखों के नीचे छैयाँ पड़ रही हैं, चेहरे के नीचे चेहरा जो है वो स्याह पड़ रहा है, गर्दन पर दाग पड़ जाते हैं, हाथों पर दाग पड़ जाते हैं, कलाइयों पर दाग पड़ जाते हैं। उन ख़वातीन के लिए ये चीना गोंद एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चीना गोंद, जिसे ब्यूटा गम कहते हैं इंग्लिश में, ये यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे ममालिक में भी इस्तेमाल होती है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये करीमों में भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं और इसको खुराक में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बनाने का क्या तरीका है? इसके 2-3 तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप खालिस घी में भून सकते हैं। भूनने के बाद इसको पीस लें और उसके बाद आधा चम्मच सुबह शाम दूध से इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका ये है कि इसको वैसे पीस लें और इसके साथ निसरी शामिल कर लें। हम वज़न मिश्री चीना गोंद के साथ हम वज़न मिश्री डालकर इसका 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम दूध से पी लिया करें। ये जो चीना गोंद है इसका एक तीसरा तरीका भी है। इसका तीसरा तरीका ये है कि दोनों को, चीना गोंद को भी पीस लें और निसरी, संगरी निसरी जिसे कहते हैं, जिसे मिश्री भी कहते हैं, बराबर हम वज़न लेके पीस लें और सुबह शाम ठंडे दूध में 1 चम्मच डालकर सुबह शाम आप ले लिया करें। इससे आपको बहुत सारे फ़वाइद होंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है इंशाअल्लाह आपको फीलिंग आएंगी। आप महसूस करेंगे कि ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपकी ये ताकत बढ़ा देगी, असाब पट्टों को ताकतवर कर देगी, आपके चेहरे को तरोताज़ा कर देगी। बनाने का तरीका भी आसान और इस्तेमाल करने का तरीका भी आसान। आप अहबाब चीना गोंद को इस्तेमाल कीजिए। चीना गोंद पाकिस्तान में आम पंसारी के पास दस्तयाब है। आम पंसारी के पास जाएंगे, आप 50 रुपए की ले लें। ख़वातीन स्पेशली नोट कर लें। ख़वातीन को मैं हमेशा से, मैंने कहा है कि मैं ख़वातीन को हमेशा से एक अच्छा नुस्खा बताता हूँ ताकि वो इसको इस्तेमाल करें और मेरे लिए दुआ किया करें। हकीम अतर आपकी दुआओं का हमेशा से तालिब रहता है। चीना गोंद एक और बूटी, एक और ताकत का नुस्खा, एक और ताकत की निशानी आपके लिए अहबाब। इतनी ज़बरदस्त चीज़ कि आप हैरान हो जाएंगे। आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है। इसको इस्तेमाल करने से जब आपको फ़वाइद मिलेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चीना गोंद बग़ैर किसी नुकसान के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। शादीशुदा ख़वातीन हैं, प्रेगनेंट हैं, हमल वाली हैं, बग़ैर हमल के हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। मर्द हज़रात इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एक नुस्खे के साथ इंशाअल्लाह फिर अगले एक नई एपिसोड में एक नए नुस्खे के साथ, एक नई दवा के साथ, एक नए मर्ज़ के साथ हकीम अतर हाज़िर खिदमत होगा। तब तक के लिए हकीम अतर को इजाज़त दीजिए। हकीम अतर को दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त सरमाया हैं। यूँ समझ लें मेरे लिए सरमाया हयात हैं आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें, आपका खलूस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।